वबरकातुहू। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोग दुआ पढ़ाई जा रही थी और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। और लोग कम लग रहे आ रहे है ना लेट लेट हो जाता है ऐसे। क्या पढ़ा था हमने इस क्लास में, कुछ याद है? कुछ थोड़ा सा लास्ट 2 सेशंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। आज लास्ट हमारा सेशन है इंशाल्लाह, और आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपना टॉपिक। क्या याद है पीछे जो कुछ पढ़ा था? एम के बारे में ना, कि जब हमारा एम जैसा होगा हमने उसी रास्ते पे चलना है। सही, यानी कि हमारी जान होने की हो रहा है तो बस हमने कोई और चूज किया। ठीक है। इतना टाइम हम ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। कोई रफ सा आइडिया है कि मैं कितना वक्त जो है वो तकरीबन ज़ाया कर देती हूँ? कितने दिन में डेली? चलो अभी तो ये कोर्स चल रहा है ना, लेकिन इसके अलावा जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं क्या कर रही होती हूँ? इसका एक और तरीका भी होता है। जब आप बैठे हुए हैं कोई काम कर रहे हैं, एको ज़्यादा नहीं हो रही, सही हो, तो आप अपने आप को बताएं कि मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ, फारिग हूँ, मैं सिर्फ स्क्रीन पे चीज़ें देख रही हूँ, या मैंने इस वक्त टीवी लगाया हुआ है, या मैं एवं ही बैठी गप्पे लगाती जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। या बस मेरी नींद पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं लेटी हुई हूँ और मेरा उठने को दिल ही नहीं चाह रहा। तो इस तरह की सब चीज़ें अपने आप को बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं इतने बजे सुबह उठी, फिर मैंने ये किया, फिर आपको खुद भी आइडिया होगा कि आप कितना टाइम इस्तेमाल करें और कितना टाइम हम वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने टाइम मैनेजमेंट में क्या चीज़ पढ़ी थी, एक डिफरेंट, जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी हुई थी। 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम, हाँ, 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था। बिल्कुल, कि आप अपने वक्त को जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप उनको 4 खानों में तकसीम करते हैं, और उसमें कुछ काम, हमारे जो काम हैं वो कुछ अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट थे, जैसे मेडिकल, किसी के दर्द हो रही है, अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके पेपर्स हैं, डेडलाइंस हैं, आपको आज के आज ही ख़त्म करना है। जैसे आपका ये कोर्स भी मुकम्मल होने वाला है इंशाल्लाह कुछ अरसे में, आपको हो सकता है इसकी कोई असाइनमेंट्स हो, इसका कोई पेपर आपने देना, और वो जिस दिन होगा वो अर्जेंट भी होगा, इम्पॉर्टेंट भी होगा इक्वली, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे जैसे फ़ोन कॉल है, मैसेज का जवाब देना है, वो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ठीक है। हमें जब फ़ोन बज रहा होता है तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट तो होता है कि फ़ोन बज रहा है तो उठाना है, लेकिन वो क्या इम्पोर्टेंट भी होता है? नहीं होता। बहुत दफ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम उसको लेटर ऑन भी किसी को जवाब दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो लोग अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि किस टाइम मैंने फ़ोन कॉल्स लेनी है, किस टाइम मैंने फ़ोन कॉल्स नहीं करी। अगर एक भी टिक हुआ है, मैसेज आया है कोई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी वक्त उसको वो रिप्लाई करना है। फिर कोई मिलने आ गया है, क्या आपने उसके साथ टाइम सेट किया नहीं किया, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है वो टाइम होता है जो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, ये वो काम है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और उसमें हमने क्या देखा था, कौन से ऐसे काम थे जो नॉट अर्जेंट थे बट इम्पॉर्टेंट थे? प्लानिंग करना, शाबाश। और वो भी आप, नमाज भी आ जाती, नमाज तो अर्जेंट में भी आती है ना। हाँ, अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करना, अपनी प्लानिंग पूरी करना, और अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी प्लानिंग करना, अपने प्रोजेक्ट्स को पहले से रेडी करके रखना, और कोई नया काम सीखना, कोई स्किल सीखना, और सबसे लास्ट अपनी सेहत के बारे में भी
और फिर उसके बाद अपनी सबसे लास्ट में जो हम कर रहे थे, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें हमारे सब ये जो टाइम वेस्टर्स हैं ये शामिल होते हैं। तो हमें ये देखना है हम किस क्वाड्रेंट में ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ गुजर रहा है, हमारा कितना टाइम जो है वो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, हम ऐसे कितने काम कर रहे होते हैं। और जैसे हमारे कपड़ों की धुलाई है, हम सब घर में कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, ये किस में आएगा, अर्जेंट में, इम्पॉर्टेंट में, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो इसलिए हम में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग डेली कर रहे होते हैं वॉशिंग, कुछ लोग एक हफ्ते के बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है, साफ सुथरा रहना तो है। इसी तरह सफाई है, वो किस में आएगी, वो भी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, दोनों जो बच्चे जो घर को साफ रखना। बिल्कुल ये दोनों में आ जाएगी आपकी। आपके घर को साफ रखना है, नाश्ता इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, टाइम है तो वो अर्जेंट हो चुका है ना। हाँ लेकिन उसको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में सोचना है, तो आप उसको वो कर सकते हैं। दोपहर का खाना, अब इसमें हमने थोड़ी सी बात पहले भी की थी ना कि आपने अगर पहले से सोचा हुआ है तो इट विल बी इजियर फॉर यू। अब आपने जब नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ठीक है, अब आप जब उस क्वाड्रेंट, वो जो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें आपकी इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उस वक्त अगर आप सुबह ही थोड़ी सी वो करके आ जाते हैं, या आप जैसे आपको पता है कि पूरा वीक आपने यहाँ पर आना है, यू हैव जस्ट संडेज, आप में से जो टीचर्स होंगी, स्टूडेंट्स तो फिर भी उनका काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि आपने कैसे अपनी जिंदगी को मैनेज करना है, आपने तो हर रोज खाना बनाना ही बनाना है ना। तो आप कितना मसाला है जो पहले से भून के रख लेते हैं, कितनी खवातीन ऐसे करती हैं, अच्छी सी जॉब्स भी कर रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज भी जा रही होती हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, और वो सारा कुछ ऐसे ही मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रो एक्टिविटी है, आपको याद होगा फर्स्ट हैबिट हमारी थी क्या, प्रो एक्टिविटी, के पहले से प्रिपेयर करके रखो, अपने अपनी अपनी जो चीजें अपने काम है उनको बेहतर करके रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, आज हम कौन सी हैबिट करेंगे, विन विन। हमने ये थोड़ा सा पढ़ लिया था, इसका क्या समझ आया था आपको विन विन का, है और अम्मा है, अम्मा कहती हैं आज जो है वो करेले पकेंगे, बेटी कहती है नहीं आज बर्गर बनेगा, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, और मोस्ट प्रोबेबली अम्मा ही जीतेंगी क्योंकि अम्मा के पास तो पावर है, तो फिर तो बेटी हार गई, तो ये लूज विन हुआ ना, विन विन तो नहीं हुआ। शोहर कहते हैं कि जी आज आपने हमारे लिए भिंडी गोश्त बनाना है, हम कहते हैं खाली भिंडी बना के दे देते हैं, तो फिर हमें कभी शोहर की बात माननी पड़ेगी, कभी कभी अपनी माननी पड़ेगी। तो अगर वो जीत रहे हैं, अगर उनकी बात मानी जा रही है, तो वो विनर हो गए और हम लूजर हो गए। गर्मी बहुत है, आज एक रोटी खा लो, दो रोटियां नहीं बनाने को दिल चाह रहा। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी बात है, कोई कहता है जी पंखा ऐसा करो, कोई कहता है पंखा तेज करो, वैसे गर्मी ज्यादा है तो सारे ही पंखा तेज करेंगे, बट फिर भी एसी है तो कोई कहेगा 16 पे चलाओ, कोई कहेगा 26 पे चलाओ, किसकी बात, क्या करें, जिसमें सबका फायदा कैसे, खाने की बात है, कैसे फायदा होगा सबका। अगर आप माँ बेटी हैं, शौहर है, बेटा है, सब कहते हैं तो सबको एक एक दिन दे दिया जाए कि ठीक है बेटा, अब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं जब, तो उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वो कहते हैं नहीं आज हमारी मर्जी का खाना बने, तो आप उन्हें बताते हैं, अम्मी को बताते हैं कि ठीक है मामा आज आपकी मर्जी का, कल अम्मी जान हमारी मर्जी का, इस तरह अम्मी जान भी मान जाती है। हम कहते हैं नहीं आप तो कभी हमारी मर्जी का बनाती नहीं, हम ही मानते रहते हैं, दिस एंड दैट, फिर लड़ाई बढ़ जाती है। विन विन सोल्यूशन की तरफ जाएं, लड़ाई की तरफ नहीं जाएं। कोई भी चीज है तो इस तरह कर ले, आज आपकी कल मेरी, अच्छा आपको पंखा तेज चलाना है, हम एसी बंद कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब म्यूचुअली आप एक घर में रह रहे होते हैं तो ये मसले कर रही होती हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई सफाई के लिए भी बंदा आता है, कोई आपकी हेल्पर आती है, आप उसे कहते हैं नहीं हर रोज तुमने ये भी करना है, हर रोज ये भी करना है, हर रोज ये भी करना है, वो भी आपके से थक जाएगी, या आपके बच्चे ही सफाई कर रहे हैं आपके साथ, तो आप उनको भी तो वो करते हैं ना, विन विन पे जाते हैं।
अच्छा आज आप ये कर लो, कल मैं ये कर लूंगी। तो दोनों तरफ से विन, उनको लगे भी कि वो जीते हैं, ये नहीं कि उनको लगे कि नहीं हर वक्त हमारे घर में जो है वो डंडा चलता है, हमारी मर्जी नहीं चलती। इसी तरह से एक आप जब सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं या एक इदारे में काम कर रहे होते हैं तो भी जैसे वर्किंग आवर्स डिवाइड किए जाते हैं ना, एक बंदा कहेगा कि जी मुझे इतने पे चाहिए, तो आपका बॉस कहेगा कि इतने दिन काम करोगी तो इतनी पे मिल जाएगी। विन विन है ना। अगर आप उससे ज्यादा काम ले रहे हैं और कम तनख्वाह दे रहे हैं, हाँ तो उसका लॉस है, अदरवाइज दोनों दोनों विन विन है, दोनों जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये आपने घर में भी देखना है कि क्या मैं, और फिर यही चीज जो है वो अबेंडेंट मेंटालिटी लाती है, पूरी सोसाइटी मिलके जीते। समझ आए। हम अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है इसमें सबके लिए सब कुछ रखा है ना। अगर किसी एक को कुछ मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा भूखा रहेगा, इसका ये मतलब है नहीं है। ठीक है। अगर एक बंदा अपनी दुकान खोलता है और वो सोचता है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ मेरी दुकान चलनी चाहिए, तो ये क्या है, अच्छी मेंटालिटी है या बुरी? बुरी मेंटालिटी है ना। और लोग ऐसे करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करना चाहते, वो विन विन पे नहीं आ रहे होते। जहां पर भी आप जाते हैं, चाहे वो हमने एक मेंटालिटी बना ली है कि बस एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसे माशरा चलेगा, विक्ट्री पॉइंट तो एक ही है, फर्स्ट तो एक ही आता है, इस तरह की बातें कर करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी जीत सकती हूँ, आप भी जीत सकते हैं। ठीक है। हम दोनों जो है वो जीत सकते हैं। सॉरी। तो हम दोनों जो है वो जीत सकते हैं और हम दोनों एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। अगर मैं जॉब करूं, मैं को नहीं मेरी पे ज्यादा हो आपकी कम हो, नहीं, दोनों की इकट्ठे भी वो ले सकते हैं अपनी। दोनों दौड़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि एक ने जरूर आगे निकलना है, साथ साथ भी दौड़ा जा सकता है। ठीक है। तो ये विन विन मेंटालिटी है कि आपने भी जीतना है और मैंने भी जीतना है। ठीक है। अगली आज हम एक और पढ़ेंगे, वो क्या है कि किसी ने कोई चीज करनी शुरू की अपनी लाइफ में, कि वो कहते हैं कि अगर आप प्रोएक्टिव हो जाए ना, जो हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था, तो आपकी लाइफ के 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। 70% आपकी जिंदगी जो है ना वो एक बेहतरी की तरफ राग़िब हो जाती है। तो आज हम ये तीन जो है ना करेंगे, टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोग दो दो पेयर्स बन जाएं। ठीक है। और आपने ये करना है कि एक बंदा अपने घर की या अपनी कोई भी बात बताएगा और दूसरा क्या करेगा, उसकी बात नहीं सुन रहा होगा, वो ऐसे एक्ट आउट कर रहा होगा जैसे उसने कॉपी खोल ली है और उसे कहेगा हाँ 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 बस, और फौरन उसको जवाब देगा। जिससे यूजुअली हम कर रहे होते हैं। करें। टाइम शुरू। 1 मिनट है आपके पास। एक बात करे और दूसरा जो है वो उसे इग्नोर कर रहे हो या फिर उसको रिएक्टिवली आंसर करे कर रहा था। तो हाउ डू यू फील, आपने बात करते हुए कैसा महसूस किया? बहुत बुरा महसूस किया। आप, हाँ, हुआ और कैसा महसूस हुआ? शुरू कर देते हैं कि ये तो हमें कोई अहमियत ही नहीं देते। जैसे एक मिसाल इसकी ये भी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अभी आप बोलना शुरू करते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है और मैं, और साथ मेरे कान में भी, अभी आप बोल रहे होते हैं तो वो नुस्खा लिख के कहते हैं नेक्स्ट। मैंने किए क्या, मेरी बात आपने सुनी नहीं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आपकी लोकेलिटी में कोई और डॉक्टर हो तो आप उसको फिर प्रेफर करेंगे किस डॉक्टर को, जो क्या करे, पहले आपकी बात पूरी सुने। चाहे आप बात 1 मिनट में बात करते हुए 6 दफा कहें डॉक्टर साहब गले में दर्द है, डॉक्टर साहब बुखार भी है लेकिन गले में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब गले में बहुत दर्द है, फिर बुखार शायद इस वजह से, मतलब रात को मैंने शायद ठंडा पानी पी लिया था, मतलब वट एवर हमारी जो भी दास्तान हो, दूसरा बंदा पूरी दिलजमी के साथ सुने फिर आंसर दे।
ठीक है। जैसे आप खुद देखें, आप जिस जगह पर भी खड़े, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप जब दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और वो दूसरा आपका बात सुने बगैर बाजुकात कह देता है, नहीं नहीं बाजी ऐसी बात नहीं थी, तो मेरी तो बात ही मुकम्मल नहीं हुई। या हम अपने पेरेंट्स को कुछ चीजें होती है जो हमें पता होती है अम्मी ने बस यही पूछनी है, अम्मी ने कहना नाश्ता कर लिया, अम्मी ने कहना बर्तन, जी अम्मी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो अभी सवाल भी हो सकता है इस दफा मुख्तलिफ आया हो। कितनी दफा अम्मियां आके कहती मैंने तो ये कहा ही नहीं था। अच्छा, फिर आपने क्या कहा था? मैंने कहा ही नहीं था चूल्हा बंद करो। अच्छा नहीं कहा था, ओ सॉरी। फिर आपने क्या बंद करने को कहा था? बंद ही करने को कहती है ना। तो हमने बात ही नहीं सुनी होती। अम्मी नमाज पढ़ ली, अब अम्मी कह भी नहीं रही नमाज पढ़ लो। तो फर्स्ट एक चीज अब वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करो, गौर से बात को सुनो, फिर उसके बाद अपना रिस्पॉन्स करो, फिर उसके बाद बात दूसरे को बताओ। और आप देखें कि हमारा दीन भी हमें बार बार इसी बात को कहता है ना, जैसे वो आता है कि आओ नस्माऊ आओ नाकिलू, काश हम गौर से सुनते और हम अकल से काम लेते। तो सबसे पहले सुनना जो है वो बहुत अहम है, और एक्टिव लिसनिंग करना, कि जब आप बैठे हुए आप किसी से बात करें, आपका बच्चा भी आपके पास कोई बात करने आया है, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है या बुक पकड़ी हुई है या आप हांडी भूने जा रहे हैं, तो आप उसकी बात को नहीं सुन रहे होते, आप ये देख ही नहीं रहे होते वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो बात करना आपसे छोड़ देते हैं। हो गया, फिर डांट पड़ी अम्मी से, फिर हमने कहा हमारी तो अम्मी हर वक्त डांटती रहती है, हमारे घर में तो प्यार मोहब्बत की बातें ही नहीं होती। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मैंने गौर से सुना नहीं था, अपनी गलती को मानना कि अच्छा अगर मैं गौर से उस वक्त सुन लेती तो बहुत सारी बातें मेरी बेहतर हो जाती। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। और आप देखेंगे कि जो आगे चल के कम्युनिकेशन स्किल्स आप सिखाई जाती हैं लोगों को, और इसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो वो स्टार्ट सुनने से हो रही होती है, एक्टिव लिसनिंग। अब आप देखें कि अगर आप बाद में एक एक्टिविटी कीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा उसकी तरफ देख रहा है, बस देखता ही जा रहा है, हाँ, और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो आप कैसा महसूस करेंगे? नहीं सही ना। एक्टिव लिसनिंग होती है जब आपको बता रहा है फिर पता है क्या हुआ, अबे हाँ सही कह रही, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, उसको मानना कि हाँ भाई तुम सैड हो या तुम एंशियस हो या तुम जो भी तुम महसूस कर रहे हो। से मेरा भांजा है, तो अब ये मैचेस देख रहा है फीफा के, और वो इतना कोई सैड है सुबह के, वो रात को रोनाल्डो जो था वो हार गया, तो उसने सुबह उठते साथ ही, जबकि हम सुबह इतने मसरूफ होते हैं, हम सब ने घर से भागना है निकलना है, तो एक वो, और वो इस तरह करके ना बिल्कुल डाउन। अब आपको पता है ये हो गया, बहुत ही बुरा दिन था। अब हम सबको पता है कि वो सैड है और उसकी उसकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, जो वो जेन्युइनली फील कर रहा है, हम नहीं कर रहे उसके, हमें तो लग रहा है क्या यार गेम में तो बस चलता रहता है, हार जीत, एक ने हारना एक ने जीतना, वो सो व्हाट। लेकिन आप उसको, अगर आप उसके साथ महसूस नहीं कर रहे होगे तो वो कभी उससे बात नहीं करेगा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके फादर ने उसको उसी वक्त कॉल की, वो यहाँ नहीं थे, वो हमारे पास आया हुआ है भांजा मेरा, तो उसी वक्त उसे कॉल की और उसे कहा, हाँ बिल्कुल उसकी साइड ली, और उसी को मतलब वो कह रहे हैं कि दूसरी टीम ऐसी थी, वो ऐसी थी, उन्होंने खेला ही नहीं, बस उनकी लक चल दिस एंड दैट। तो लेकिन उसकी फीलिंग्स को, कि वो बेशक 10 साल का बच्चा है, तो उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हुई नहीं है, तो मैं उसको और हर्ट ना करूं। जैसे हमारे पास कोई आता है, हमारी अपनी कोई चीज गुम हो जाती है, आप देखें कि बीइंग अ वुमेन, अगर आप सालन बनाते बनाते जल गया, आप थोड़ी देर इधर उधर हुए, आपने ओह इन्नल्लाह, आपका प्याज जल गया, तो वो आपके लिए हर्टफुल होता है। आपके बच्चे कहते हैं क्या है, दोबारा भूनने दोबारा काटने। इसी तरह बच्चे आके कहते हैं मेरी दोस्त के घर छोड़ के जा रही है, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है, वो मेरी गली में नहीं रहेगी, हमारा दोस्त जो है वो चला जाएगा, हमारी जो क्या कहते हैं
स्कूल में से कोई टीचर चली जाती है, वो पसंद होती है, हम कहते हैं नहीं आ जाएगी ना, क्या है, आओ जल्दी आओ खाना खाओ। तो उसको एक्टिवली सुनना, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कोशिश करना कि आपको भी लोग अंडरस्टैंड करें, सही है। तो एक हमारी ये हैबिट होगी विन विन के बाद। और उसके बाद हमारी आती है, इसको हम सिनर्जाइज भी कहते हैं और टीम वर्क भी कहते हैं। आसान नाम है ना टीम वर्क। क्या होता है? मिल मिलकर काम करना। कैसे करते हैं मिलकर काम? और ये जरूरी है। क्या कोई भी इदारा, क्या कोई भी घर टीम वर्क के बगैर चल सकता है? कोई स्कूल, कोई भी मुल्क, कुछ भी नहीं चल सकता। इवन आप नहीं चल सकते टीम वर्क के बगैर। लेकिन हम देखते हैं कि इसका बहुत शदीद फुकदान पाया जाता है। लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं। जिन्हें चले आपका ये इस्लामी इदारा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते होंगे। जाहिर है हम दीन को पढ़े, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमने एक दूसरे को साथ लेके चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है। लेकिन वैसे आप यूजुअली देखें, जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, इवन आप किसी स्कूल में, आप में से कभी किसी ने स्कूल में टीचिंग की है? की है। कैसा होता है? एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते। हमारा माशरा जो है वो हमें ये जैसे कहते हैं ना, लिखा हुआ मैसेज नहीं देता, लेकिन एक ऐसा मैसेज कन्वे करता है कि एक की जीत दूसरे की हार है। अगर एक की तनख्वाह बढ़ेगी तो दूसरे की तनख्वाह कम नहीं हो रही होती, लेकिन ये हमें मैसेज दिया जाता है कि पूरे जगह पर एक को ट्रॉफी मिलनी है। तो वो फिर बाकी लोग उसको हेल्प नहीं करते वहां तक पहुंचाने में। लेकिन अगर आप एज अ टीम काम करते हैं ना, जैसे जैसे मैं एक जगह पर काम करी तो मैं एज अ टीम काम करी। अब मैं क्या करूंगी कि अगर मेरे पास, मैं बच्चों को पढ़ाना है या कोई भी काम करना है, तो मैं उसके लिए खुले दिल से जो जितने आइडियाज मेरे दिमाग में आएंगे मैं सबको दूंगी, ठीक है ना। मैं अगर कोई मेरे पास आएगा, वो पूछेगा मैं 6 साल के बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं उसे कहूंगी हाँ ये करना, फिर ये करना, ये करना, ये लेसन है। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि नहीं भाई, अगर इसने उस तरह पढ़ा लिया जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, तो बैच किसको मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिल रहा होगा। तो मैं उसकी जड़ें काटना शुरू करूंगी, मैं उसको हेल्प नहीं कर रही होंगी। और इसका नुकसान सिर्फ उसको होगा या मुझे होगा या किसको होगा? पूरे इदारे को ले डूबेगा, पूरी टीम खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे जो अच्छे हेड्स होते हैं ना, वो सबसे पहले टीम वर्क पे काम करते हैं कि एक अच्छी टीम मिल जाए ना, जो दूसरे की जड़ें ना काट रही हो, जो दूसरे को बुरा भला ना कह रही हो, मिलकर काम कर रही हो, तो क्या होगा? काम आगे चलेगा। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। अगर पीछे वाले पहिए कहेंगे यही भाई हमें भी आगे लगाओ, तो काम करेंगे, क्या होगा? गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह घर में बाजू का बड़ा बच्चा होता है या माँ होती है, कभी कुछ बनाते हैं हम, उसमें सब्जी किसी ने काटी होती है, प्याज किसी ने काटा होता है, अदरक लहसुन किसी ने किया होता है, ठीक है ना। या जैसे आपके घर खाना होता है, किसी ने डस्टिंग की होती है, वो ओवरऑल इमेज आ रहा होता है। अब बाजू का सारी तारीफ कभी माँ को मिल रही होती है कि आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया है या आपने बहुत अच्छा किया है। अब सारा का सारा क्रेडिट जा तो माँ को रहा है, लेकिन शी इज नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसने सबसे काम लिया है और उसका हस्बैंड ने वो सब कुछ किया है, ठीक है ना। जैसे घर बनते हैं जी, टीम वर्क ये है। अगर वो कहे मैं ईंटें नहीं लगाता, और जब वो ईंटें वींटें लग जाती हैं, मजदूरों का काम खत्म हो जाता है, फिर आप वुड वर्क पे आते हैं, फिर आप वो उसकी जो सही लुक होती है, तो ढांचा पड़ाओ ईंटों का, सीमेंट का, कौन उसको देखता है? लुक के ऊपर लोग जाते हैं, फिर वो अंदर से कैसे निकलता है, उसकी असल शक्ल क्या है। लेकिन आप पिछला काम, ये नहीं आप कह सकते कि वो गैर अहम है और ना अगला काम गैर अहम है। सबकी अपनी अपनी जगह है। तो ये चीज पहचानना कि ये टीम वर्क है, हमारा घर टीम वर्क से चलता है। मैं नहीं करता, कर लो जो करना है। इसीलिए घर खराब होते हैं ना, जब बाप ये कहे कि भाई मैं तो कमा के नहीं ला सकता तुम्हारे लिए, तुम सब भी काम करो।
माँ ये कह दें कि भाई मैं तो नहीं बच्चे पाल सकती, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, हर काम में दोनों को मिलकर करना होता है, हर काम में दोनों को साथ, जाहिर बात है घर तो उन्हीं दोनों से चल रहा होता है ना। इसी तरह जो घर वाले होते हैं वो मिलके उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जहां कहीं लगे तो टीम का एक मेंबर आगे बढ़ जाता है, एक पीछे हट जाता है। अब जैसे पौधे होते हैं, आप दो पौधे एक ही जगह पे लगा देते हैं तो वो निकलते हैं ना इकट्ठे, वो ये तो नहीं कहते इसको हटाओ भाई, एक दूसरे से पानी ले लेते हैं, एक दूसरे की जड़ें मिल जाती हैं वो और ऊपर निकलते हैं। लेकिन इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं। घर में कोई तीसरा बंदा आ जाए, आप देखिए ये जो सास बहू बेटियां बहनें सब जो रिश्ते होते हैं वो इसी वजह से कि हम दूसरे को उसकी स्पेस नहीं दे रहे होते और हम टीम वर्क में काम करना नहीं जानते। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं जहां जहां पर हूं मैं कैसे अपने आप को एज अ टीम बिल्ड कर सकती हूँ, और जहां पे मैं फिट इन हो रही हूँ, हो सकता है कि जैसे आपके इंस्टीट्यूट में कभी कोई बड़ा फंक्शन हो और बाजी आपकी ड्यूटी जूतों पे लगा दें, कितना जरूरी होता है जूतों को मैनेज करना। ठीक है ना, और आपको क्या लगे क्या? मुझे सबसे बड़ा कहती है जी, मेरी तो यहाँ तो कोई भी खड़ा हो सकता था। ठीक है, हो सकता है बाजी से गलती होगी हो, उनको आपको कहीं और जगह देनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त एज अ टीम हमें वो काम करना चाहिए या उसको भी छोड़ देना चाहिए। और दूसरा फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन आपका वहां से आता है। जो लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना वो जाके सबसे पहले जूते देखते हैं, इन्होंने रखे कैसे हुए हैं, इनके जब बच्चे आते हैं तो उन्हें इन्होंने सिखाया है कि नहीं सिखाया। मतलब मुझे तो बहुत इंप्रेशन से फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी भी टीम बनाई हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ ये जूते आप, मतलब हमने सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि आपने ऐसे जूते जोड़ के रखने। जो टीचर खड़ी है उसने भी बच्चों को यही सिखाना है, उसे खुद नहीं ठीक करने लेकिन उसे सिखाना जरूर है। ठीक है, तो टीम वर्क, मिलकर काम करना, इसी से माशरा बनता है। आज हमारा माशरा क्यों बिल्कुल बिखरा हुआ है? क्योंकि हम टीम वर्क नहीं कर रहे। हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक भेड़ चाल का शिकार है कि हर चीज मुझे मिल जाए, मैं क्यों काम करूं क्योंकि दूसरे काम नहीं करते। और एक ऑफिस में अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं और उसमें से 8 बंदे काम नहीं कर रहे, 10 में से 8 बंदे काम नहीं कर रहे, तो आप देखें हमारे मुल्क की क्या हालत है। बेशक 2 काम कर रहे होंगे। इसी तरह आप देखें कि ये जितने भी मैचेस होते हैं चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, इसमें टीम वर्क होती है। गोल तो एक कर रहा होता है ना, डिफेंस कौन कर रहा है, वो कह नहीं भाई उसका नाम आ जाएगा, मेरा तो नाम ही कोई नहीं जानता, और वो अपना काम ना करे। तो इस तरह टीम्स बन सकती हैं? नहीं बन सकती। अब ये एक इदारा आप लोग मिल के चला रहे हैं, आपकी एक हेड है, ठीक है, और उनके ऊपर भी कोई और है। तो अगर वो कहेंगे नहीं भाई, जो लोग रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, जो आने वालों को वेलकम कर रहे होते हैं, सारी वाइब्स आती है ना, हर जगह से वाइब्स आती है। मैं आपको बताऊं, मतलब हर एक का पता चलता है कि ये अपनी टीम के साथ इनकी जेलिंग कितनी है। ये एज अ टीम काम कर रहे हैं या उसकी ड्यूटी थी पानी रखना, उसने रखा, मैं क्यों रखूं, उसको याद भी नहीं कराना ताकि उसको बाजी को पता चले ये तो कोई काम ही नहीं करती। तो ये एक टीम वर्क तो नहीं है ना। तो टीम वर्क में हम दूसरों को याद कराते हैं, एहसास करते हैं, आपने दवाई खा ली, आपने ये कर लिया, आपका ये काम था। तो सिनर्जी, आपने दूसरों को साथ लेके चलना है, जेलिंग करनी है। फिर अब हमने 6 हैबिट्स कर ली। सबसे पहली कौन सी थी? हैबिट्स जो होती हैं ये किससे लिंक्ड है? ठीक है, इसमें दूसरे का कोई अमल दखल नहीं है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री, पर्सनल विक्ट्री। ठीक है, ये सारा काम मैं किसके ऊपर कर रही हूँ, टाइम में किसका मैनेज कर रही हूँ, दूसरों का या अपना? अपना। बिगिन विद द एंड इन माइंड में किसके लिए कर रही हूँ, अपने लिए या दूसरों के लिए? अपने लिए ना। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैंने घर का काम भी करना है, उसके बाद मैंने अपना होमवर्क भी करना है, तो मेरे जहन में होना चाहिए ना क्लियर पिक्चर कि मैं क्यों कर रही हूँ। और अल्लाह ताला ने जैसे हमारे पास तो इतनी खूबसूरत क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। और फिर उसके बाद अपने गोल्स के साथ, इसमें हमने बात की थी ना, अपने गोल्स के साथ मैच करना। अच्छा, मैं अपनी जिंदगी को आज से 10 साल बाद कहाँ देखती हूँ,
आज से 10 साल बाद मैंने कहाँ खड़ी होना है? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने यहीं पे रहना है। टाइम तो इवॉल्व करेगा। अच्छा, इतने दिनों बाद मैं क्या कर रही होंगी, इतने दिनों में मैंने क्या सीख लिया होगा, मैं कुरान क्यों पढ़ने जा रही हूँ। मैं हर काम से पहले ये जरूर सोचूं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मेरे जहन में पता हो मुझे मैंने क्या करना है, क्यों करना है। अगर मैं पेशावर भी जा रही हूँ तो मैं क्या लेने जा रही हूँ, लाहौर जाना है तो क्यों जाना है। ठीक है, मैंने अपने घर के छोटा सा फ्रिज भी साफ करने लगी हूँ तो मुझे पता होता है मैं क्यों करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये सब आपकी कौन सी विक्ट्री है? प्राइवेट विक्ट्री है। ठीक है, अगर मैंने अपने आप को जीत लिया ना, तो मैं दुनिया में जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ आ गई? अपने आप को जीतना बहुत जरूरी है। अपना टाइम मैनेज कर लिया। अब हर एक के पास 24 घंटे। ठीक है, मैंने उन 24 घंटों में सब कुछ अपना पूरा कर लिया, लेकिन किसी से नहीं हुआ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना था और क्या नहीं करना था। फिर एक लास्ट चीज जो हमें सिखाते हैं वो है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ। एक बंदा गुजरता है, एक आदमी जो है वो अपनी आरी से जोर जोर से दरख्त काट रहा है और वो चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। एक बंदा उसको देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जो आरी है ना, ये आगे से कुंद हो गई है, इसको जंग लगा हुआ है। तो वाई डोंट यू हैव टाइम कि आप इस आरी को लो और इसको शार्प कर लो, इसको तेज कर लो, जैसे बिल्कुल हम छुरियों को तेज करते हैं, और फिर तुम शार्प अपना जो है वो आरी से अपना दरख्त काटो। वो बंदा आगे से कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मुझे मेरा काम करने दो। और वो शाम तक उसी कुंद आरी के साथ लगा रहता है। ये अक्लमंदी है? ये टाइम मैनेजमेंट है? नहीं। क्या है? हम अपने घरों में गोश्त काटते हैं, सब्जी काटते हैं, द मोमेंट हमें लगता है छुरी जो है ना काट तो नहीं रही है, मेरी जबान से ज्यादा तेज होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिर फटाफट कुछ निकालते हैं और उसको तेज करते हैं, ताकि हमारी कटिंग तेज तेज हो। जितनी कटिंग तेज होगी उतना हमारा काम जल्दी बन जाएगा। अच्छा, अब ये गलती हम अपनी जिंदगी में कहाँ करते हैं? तेज नहीं करते, सुस्ती से काम नहीं करते। स्किल में इजाफा नहीं करते लेकिन पहुंचना चाहते हैं। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली, 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना है। ठीक है, मतलब शार्पन द सॉ का मतलब है कि आपने अपने सारे स्किल्स के ऊपर काम करना है। मेंटली, फिजिकली, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करेंगे? हम में से बहुत सारे लोग जो हैं एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। ठीक है, जैसे अभी यंग बच्चियां हैं, आप लोग जैसे हो सकता है बाहर खेलते हैं आप लोग। हाँ, तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? भागे फिरते हैं तो वो आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कभी अम्मी कहती है ये जो है वो कपड़ों की बास्केट उठा के वहां रख कर आओ, मैंने डालने हैं कपड़े, तो वो आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, या आप घर में झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्सर्शन हो रही होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जब एक एज में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं उफ, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, मैं नीचे झुक नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं जो है वो कर सकती, क्योंकि फिजिकली आपने अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो इस एज में आके कुछ भी नहीं है। तो अब आपको देख लें कि फिजिकली एक्टिव रहना और फिजिकली अपने आप को शार्प करते रहना कितना जरूरी है। बहुत सारी खवातीन जो नहीं कर रही होती वॉक, वो क्या कह रही होती हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो उस बंदे ने कही थी। ठीक है, जो अपनी छुरी को, अपने आरी को तेज नहीं कर रहा। आपके बच्चे होते हैं, या जैसे यहाँ पे यंग बच्चियां हैं, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होती है जब यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, क्या हम क्या कर रहे होते हैं, और हम सो रहे नहीं होते और हम खा रहे नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं बस मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? क्या वो आपके अंदर जा रहा होता है? क्या आपको मुकम्मल तौर पे वो चीज याद हो रही होती है? नहीं,
उसको शार्पन द सॉ करने की बहुत जरूरत है. यू नीड टू टेक सम रेस्ट, और यू हैव टू ईट समथिंग, और यू हैव टू रिलैक्स. ठीक है, फिर उससे दोबारा आप एनर्जाइज होते हैं. ये देखिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत साइकिल बनाया ना, ये 24 घंटों का. आप काम कर 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 करके थक गए, नाउ यू हैव टू स्लीप. एक दिन आपका जो है वो, फिर आपकी सोने से, अगर आप स्लीप के ऊपर अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि स्लीप जो है वो आपके लिए कितनी जरूरी है. आपकी हर चीज उसके साथ वो करती है. तो जब हम सो जाते हैं तो हमें लगता है क्या, क्या लगता है आप लोगों को सो के? आपको सुकून मिलता है, गुड. और क्या लगता है सो के? पूरा दिन एक्टिव रहते हैं. आपको कैसा लगता है? बहुत सारे बच्चे जब उन्हें कहा जाता है सो जाओ तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट होता है सोने से, और मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं जो हूँ हर रोज रात को सो. मुझे जो है बहुत काम करना है. अच्छी बात है, काम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जो हमारी स्लीप की नेसेसिटी है उसको जरूर पूरा करना चाहिए. ठीक है, तो फिजिकली, और फिर उसके बाद आप ये देखिए ना कि जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं. उसके लिए क्या चीज जरूरी चाहिए आपको? सेहत चाहिए ना. सेहत नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. आपके लिए कुरान हिफ्ज करना आसान होगा, ना आप पढ़ना आसान होगा, ना कोई इदारा चलाना, ना पैसे कमाना, और आप अपनी सेहत के ऊपर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे. फिजिकल एक्सर्शन आपकी कुछ है ही नहीं. फिजिकल के बगैर जो है वो आप बहुत ज्यादा अर्से तक सर्वाइव नहीं कर सकते. वॉक नहीं है, वेट लिफ्टिंग नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं है, ये सब आपके होना चाहिए. फिर मेंटली कैसे अपने आप को शार्पन करेंगे? आपकी उसी में आ गई है, वजायत में. और ठीक है, और भी होता है मेंटली ग्रो करना. जैसे शुरू में बात हुई थी कि अब न्यू स्किल्स सीखना. आप हर रोज बैठते हैं, आप एक जगह पे स्टक हैं, आपने एक जगह एक दफा पढ़ लिया है, क्या आप कोशिश करते हैं कि आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हो? ठीक है ना, एक दफा आपने कुरान, आप देखें कि जो लोग कुरान का तर्जुमा, तफसीर, फहम हासिल करते हैं, कुछ लोग बस 1 साल का कोर्स किया और हमने बस पढ़ लिया. लेकिन कुछ लोग ये नहीं सोचते. वो क्या सोचते हैं कि हमने हर रोज नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ते रहना है. जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, आप शायद किसी डॉक्टर को जानते हो, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हर साल नया कोर्स कर रहे होते हैं. वो कंसल्टेंट बन जाते हैं, फिर वो एक नया पेपर दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद एक और पेपर दे रहे होते हैं. तो हर वक्त अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना, ये आपका मेंटली जो है उसको बहुत जरूरत है. फिर उसके बाद स्पिरिचुअली, अगर अभी आप मोहल्ले में जाते हैं और आप कहते हैं कि जी आप लोग समर कोर्स करने आए, और भी लोग आए, अब तो खैर मुकम्मल होने वाला है, या आपके यहाँ जो होता है वो दर्स होता है, महाना दर्स होता है, या फिर हफ्तावार होता है, तो लोग आगे से क्या कहते हैं? स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए टाइम नहीं है, नमाज नहीं पढ़ी, ओह वक्त ही नहीं मिला. तो ये वक्त की सारी गेम है. हमें ऐसे महसूस होता है कि अगर मैं बैठ के आराम से कुरान मजीद पढ़ूंगी 15 मिनट तो मेरा वक्त जाया हो जाएगा. सुबह के वक्त मैंने भी नाश्ता बनाना है, लंच देना है, मैं लेट हो जाऊंगी. अगर मैं फजर की नमाज के बाद 10 मिनट बैठ के अपने अस्कार करूंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी. बरकत उसकी बाद में आती है, पहले आपका स्पिरिचुअली रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है. आप अगर सल्फ सालहीन को पढ़ें तो वो कितनी कितनी देर फजर के बाद बैठ के इबादत और अपने अस्कार करते थे. मतलब वो फजर 5 बजे नहीं, 5 मिनट पहले नहीं पढ़ रहे होते थे, वो उसके साथ पढ़ते थे, और फिर वो कहते थे ये हमारा सुबह का नाश्ता है. और फिर जैसे उन्होंने कहा कि पूरा दिन उसकी बरकत आती रहती है, और वो ही आपको आपके असल में एज अ मुस्लिम तो हमारा यकीन है कि हमारा शार्पन द सॉ जो है वो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स के इर्द गिर्द घूमता है. पूरा दिन आपने काम किया ना, इतने एग्जर्शन है, जैसा भी दिन गुजरा जोहर की नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर से क्या किया, रूह निकाल दी.
फिर हमें मजा ही नहीं आता। फिर हम कभी जब हिंदुओं की इबादत देखते हैं तो हम कहते हैं हाय कितना ये मजे से कर रहे होते हैं, कैसे ये घूम घूम के और झूम झूम के पढ़ रहे होते हैं, हम भी कोई ऐसे ही वैसा पढ़ लें। जबकि हमारी जो नमाज है वो उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज रख दी है। ये जो अब आजकल योगा बहुत आम हुआ है, और योगे में वो ऐसी ही जब योगा कराते हैं ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं, और वो आपको, अगर आप अच्छी सी नमाज पढ़ें, हम क्या कहते हैं खाना लगाओ, मैं अभी नमाज पढ़ कर आती हूँ, अभी मैं अभी मैं सुकून नहीं कर सकती ना, ठीक है, मुझे सुकून करने के लिए नीड टाइम कि मैं आराम से बैठूं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए हमारा दीन कहता है कि खाना खा लो भाई, फिर नमाज पढ़ लो। लेकिन हमारा तो खाना ही माशाल्लाह होता है, 3-4 तो वो आनी चाहिए चीजें, फिर खाना मुकम्मल होगा। तो बहरहाल हमें इसके ऊपर स्पिरिचुअल अपनी नीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत रहती है, ऑलवेज ऑलवेज। कभी भी कोई इंसान बहुत अच्छे रोजे रख के रमजान गुजार के ये नहीं कह सकता कि बस अब मैं गया हूँ, मेरे मसल्स बहुत अच्छे बन गए हैं तो अब मुझे नहीं जरूरत, ये रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सोशल कनेक्शंस, शार्पन, सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, ये कितना जरूरी है आपके ख्याल में? कह सकता, अब तो मोबाइल आ गया है, सारा दिन मोबाइल के साथ बैठे रहे, किसी से बात ही ना करें, दिन गुजर जाता है ना, या नहीं? मोबाइल हो या ना हो, सोशली इंटरेक्ट किए बगैर इंसान एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार सकता, ये स्टडीज शो करती हैं। ठीक है, जो हम तो खैर मुसलमान क्या ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साइंस जो अलूम रखते हैं वो स्टडीज करते हैं, और बहुत लंबे पीरियड तक करते हैं। मतलब एक जनरेशन खत्म हो जाती है, वो मर खप जाते हैं, जो स्टडीज शुरू करते हैं वो भी मर जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो उसको बता के मरते हैं कि ये स्टडीज हैं, आपने फलां ग्रुप को इतने अरसे तक देखना है, और इनको जो है वो सेपरेट रखना है, फिर देखना है कि वो कितना अरसा रहे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या था। ठीक है, हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, हम कितना खुश रहते हैं। तो सोशली इंटरेक्ट किए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ मिले और एक दूसरे के साथ मिल करे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा दीन जो है वो एक तरफ सिला रहमी का बहुत हुक्म देता है, हमसायों के हुकूक का, इखलाक का, ये सब चीजें कहाँ किसके लिए आ रही होती हैं? एक कमरे में बंद होने के लिए तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए होती ना, मिलने के लिए चाहिए होती हैं, लोगों से माफ करने के लिए। बिल्कुल, कि हमने उसके साथ चलना है। ठीक है, तो सोशली, मेंटली, फिजिकली, ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं हमने इनमें ग्रो करना है। और इसमें हमने बात की थी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शार्पन द सॉ, हर स्किल को रेगुलरली आप इम्प्रूव कर रहे हो। देखिए ना, कुछ जो लोग होते हैं ज्यादा जिनके घर वो पड़ता है, वो हर रोज छुरियां तेज करते हैं, एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उन्होंने छुरियां ना तेज की। वो ये नहीं करके बैठ जाते क्या पिछली ईद पे करवाई थी तो अगली ईद पे करा लेंगे, उनको पता होता है कि हर रोज मैंने ये करना है। तो वो लोग भी अपने दिमाग को, उनको पता है कि मैंने हर रोज अपने दिमाग को तेज करना है इन सब चीजों के साथ। आप लोग कोई कुछ बात कहना चाहेंगे? जो 7 हैबिट्स हमने कंप्लीट की, सिर्फ इसको जैसे कहते हैं ना टच किया है। वो किताब भी काफी बड़ी है, और अगर आप इसको देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। कोई कुछ 3 वीक्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह हो गए ना, कोई चीज ऐड की? जैसे अभी स्टार्ट में बात हुई थी टाइम मैनेजमेंट की, इसके अलावा प्रोएक्टिविटी के हवाले से कोई बात? अच्छा, जब ये किताब शुरू करता है ना, तो ये एक चीज, एक लफ्ज देता है पैराडाइम शिफ्ट का। लफ्ज थोड़ा मुश्किल है, पैराडाइम शिफ्ट सुना है आपने? एग्जाम्पल ये देता है अपनी किताब में कि आप एक स्टेशन पे गए, मतलब एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, और वहां पे आप देखते हैं कि रेलगाड़ी में एक आदमी जो है ना वो बहुत खामोशी के साथ खिड़की से बाहर देख रहा है, और उसके बच्चे जो है ना वो पूरी गाड़ी में भागे फिर रहे हैं, और कभी किसी एक पैसेंजर को तंग करें, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को।
तो वहां पर जो लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों से एनॉय होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या बंदा है, इसे कोई परवाह ही नहीं है, मतलब इसके बच्चों ने खप मचाई हुई है पूरी ट्रेन में और ये आराम से बैठा हुआ है। तो वे किसी का जाके वो लंच ले रहे होते हैं, किसी से खाने की चीज ले रहे होते हैं, तो ये खातून आती है जो बहुत तंग हो जाती है, तो वो कहती है कि तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं संभाल रहे हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ फादर यू आर। तो वो कहता है कि असल में ना अभी अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं एंड आई हैव लॉस्ट माय वाइफ। इन बच्चों की माँ जो थी उसकी डेथ हो गई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो पाकिस्तानी नहीं होंगे ना, हमारे यहाँ तो सब लोग आ जाते हैं और संभाल लेते हैं, तो वो बाहर के मुल्क की कहानी उसने लिखी। तो वो औरत जो है ना, द मोमेंट वो ये सुनती है कि उसकी बीवी फौत हो गई है और वो बच्चे अपनी माँ से महरूम हो गए और अब बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो फौरन जितने भी वहां पैसेंजर्स होते हैं जो पहले बहुत एनॉय हो रहे थे उन लोगों से, उन बच्चों से, और दिल चाह रहा था कि एक को लगाएं कि दूसरे को लगाएं, वो फौरन उन बच्चों को हक करना शुरू कर देते हैं, उनको गले लगाने, उनको खाने पीने की जो चीज उनके पास होती है वो देते हैं, उनके साथ गेम्स खेलनी शुरू कर देते हैं, उस बंदे को कंसोल करते हैं। तो वो इसमें ये बता रहा है हमें कि जैसे आप दूसरे की जिंदगी में झांक कर देखते हैं ना, तो आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। जो एक नजर आप पहले उसको देख रहे होते हैं वो नजर आपकी बिल्कुल बदल जाती है, आपका जाविया बिल्कुल बदल जाता है। तो वो ये मैसेज के दुनिया को आप जिस तरह से देखने लगेंगे वो आपको वैसी नजर आने लगेगी। मतलब इसमें फिर वो बड़ी सी एक्टिविटीज भी दिखाते हैं कि वो ऐनक आपने एक ऐसी खरीदी है जिसपे आपको दूसरे की इनर फीलिंग्स नजर आ जाती हैं। वैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई आपको टक्कर मार के गुजर जाता है, आप कहते हैं उफ ऐसे लोग वैसे लोग, और आप बहुत, लेकिन द मोमेंट आपको पता चलता है कि उसके घर में कोई बीमार है, वो बेचारा खुद इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके ऊपर लोगों ने इतने केस किए हुए हैं, उसके ऊपर इतना डेप्ट है, तो आप ये एकदम कहते अच्छा कोई बात नहीं। आप आपके घर में कोई मेड आती है या आप किसी को जानते हैं गरीब रिश्तेदार, वो आपके घर रोज आ जाते हैं, तो आप उसको एक दफा देते हैं, फिर आप कहते हैं क्यों आ जाते हैं, लेकिन द मोमेंट आप उनकी स्टोरी सुनने लगते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स जानने लगते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा, आपने जो नहीं देना होता वो भी निकाल के दे देते हैं। अब कहते हैं हाय कितना, मतलब हमारी तो कोई सफरिंग नहीं है, उनकी सफरिंग्स हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो जब द मोमेंट आप जिंदगी के बारे में, ये सबसे पहली चीज थी जो हमने करनी थी, आप ये सोचने लगेंगे कि बी प्रोएक्टिव होने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, आप होना शुरू कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है मेरी जिंदगी में, उसकी अहमियत आपको नजर आएगी, तो आप वो कर लेंगे। ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम सहाबा की जिंदगियों पर नजर दौड़ाए ना, तो उनके लिए एक लम्हा था, वो लम्हे में जैसे ही उनको पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई। और कितने ही सहाबा थे जिन्होंने आके आप वसल्लम को ये कहा भी कि अल्लाह के रसूल के हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान, आज से पहले आप हमें सबसे बुरे लगते थे, मतलब दे थॉट लाइक, लेकिन आज के बाद जितनी मोहब्बत और जितनी आपकी कदर हमारे दिलों में, वो कभी किसी के लिए नहीं, ना थी ना होगी। तो उन्होंने बिल्कुल पैराडाइम उनका शिफ्ट हुआ था, और फिर उसके बाद कभी उन्होंने पलट के नहीं देखा था। तो जिंदगी में अपनी हैबिट्स को लेके, अपनी आदत को लेके हम जितने सीरियस होंगे, ये हमारी लाइफ है। मैं आपको बताऊं कि आप जहां पे भी जाएंगे ना, अगर आपके अंदर आदत अच्छी होंगी, हम सिर्फ आदत वो लेते हैं, दूसरे को सलाम करना, मुस्कुराना, ये सब आदत हैं, ये आपकी जिंदगी की वो आदत हैं जो आपको ऊपर तक लेके जाती हैं। और आप अपनी जिंदगी में जिन लोगों को भी देख रहे हैं ना कि वो ऊपर हैं, जिसको भी आप समझते हैं, तो आप उनकी अगर आदत देखना शुरू करेंगे, वो काम अपने कैसे निपटाते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ उनके अंदर ये सब चीजें हैं। वो पहले से कामों को करके रखते हैं, वो हर वक्त डेडलाइंस का नहीं इंतजार कर रहे होते कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो वो अपनी चीजों में बहुत वो कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो ऊपर जा रहे होते हैं। अगर आपकी आदत ही नहीं है भाई सुबह उठ के बेड बनाने की, अभी कितना छोटा सा काम है, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है ना, तो फिर आप बहुत ही नीचे जा रहे हैं। मतलब अगर आपने शुरू करना है तो इस काम से शुरू करें। द मोमेंट आप सो के उठे,
बेशक नमाज पढ़ने के बाद, लेकिन फौरन अपना बेड सेट करके अपनी चादर, अपना कुल्ट जो भी उसको तय करके रखें। इससे अपने दिन का आगाज करें। इससे वो कहते हैं कि आपने अपना अपनी जो ताकत है वो वापस अपने पास ले ली। छोटा सा काम है, ठीक है। अम्मी के कहने से पहले, आई नो कि बहुत सारे बच्चे अम्मियों के कहने से पहले या अम्मियाँ जो है वो मेहमानों के आने से पहले ये करके रखे। तो ये फर्स्ट विक्ट्री है कि डे 1 में आपने इससे शुरू करना है अपने दिन को। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। आई एम सॉरी आज थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया और मैं कोई एक्टिविटी नहीं करवा सकी। मुझे था कि हम ये मुकम्मल कर लें। आप सबके बैठने का, आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। शुक्रिया और बहुत अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमें फ़ायदा दे। बहुत छोटी चीज़ें, बहुत छोटी तरीके से हमने इसको टच किया है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर ज़्यादा मज़ीद पढ़ें। जितना आप इसको पढ़ेंगे तो आप उसको दीन से भी रिलेट कर पाएंगे और दुनिया में अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली जो कुछ आप इन पूरे महीने में आप सीख रहे हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथ जेलिंग होती है। ये अल्लाह ताला ने ना इल्म का एक करिश्मा रखा हुआ है। मतलब जो चीज़ आप एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे ना, वही चीज़ आप दूसरी जगह पे पढ़ रहे होंगे, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ आने लग जाती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन जी। चलिए, मुझे प्रो एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है और शार्पन द सॉ। मतलब मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें भी हम कर लेना। ये शायद ये भी होता है बाज़ औक़ात कि आप टीम पहले से ही बनाना जानते हैं, आपको टीम बिल्डिंग आसान लगती है। मुझे आसान लगी थी जब मैंने काम किया था, तो आपको आसान लगती है। और फिर जो चीज़ आपको खुद सोचना है कि मेरी स्ट्रगल कहाँ है। हो सकता है मेरी स्ट्रगल टाइम मैनेजमेंट में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है मेरी स्ट्रगल जो है वो बिगिन विद द एंड इन माइंड में हो। बस मैं काम शुरू कर देती हूँ, जैसे मेरी है। मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आपने अगर कुछ करना है तो आपको पता होना चाहिए मैं कर क्यों रही हूँ। हो सकता है मैं लोगों की बात ऐसे सुनती हूँ, हाँ बोलो, बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ, भाई बोलते जाओ तुम ना। मैं कितनी मसरूफ हूँ तुम्हें आइडिया नहीं है। मतलब रात को ही मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और मुझे लग रहा था कि वो कुछ और कर रहे हैं, फिर भी मैं बोलती गई। लेकिन एट द एंड मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़, बाद में बात करेंगे, अभी बात करने का फ़ायदा नहीं है। और फिर उल्टा ये होगा कि हमारी लड़ाई पर एंडिंग हो रही होगी। क्योंकि मुझे अंदाज़ा, जब आपको द मोमेंट आप ये फ़ील करें कि दूसरा आपको सुन ही नहीं रहा, तो उसी वक़्त आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। बच्चों के लिए ऐसे होना चाहिए कि अगर, क्योंकि बच्चे तो आपको ये नहीं कह सकते ना, अगर वो कह रहे मामा आप नहीं सुन रही हैं, तो आप कहते हैं हाँ नहीं सुन रही, वो फिर छोड़ के चले जाएँगे आपको। तो हम अवेलेबल हों, नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ अपने आप को फ़िक्स कर सकते हैं। हर एक का मुख्तलिफ होता है, कुछ बच्चे आपके हाथ पकड़ना चाहते हैं, कुछ का हाथ आप पकड़ लेते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।